इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अध्यापक नगर श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आज एक भव्य संत भवन का निर्माण जो चल रहा था वह पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के बाद में आज उसका लोकार्पण भी हो गया। अभी तक संत आते थे तो कभी लोग महेश जी को देखते थे, कभी कपूर चंद जी को, कभी जीवन लता जी को देखते थे कि भाई थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाए तो संतों को ले आए। और संत लोग संत निवास में रहते हैं तो अलग आनंद होता है, और खाली घरों में रहेंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन चले जाएंगे। लेकिन आज वह पूरी कल्पना पूर्ण हुई। और मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब प्रारंभ हुआ था, जब आप लोग आए थे कि जमीन लेना है, फिर काम करना है। लगभग 5-6 सालों तक आपने बड़ा प्रयास किया और उसके बाद में जमीन लेकर संत निवास को बनाने का प्रयास किया। और ये तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा, और हमेशा जो हम कहते हैं चंदा प्रभु भगवान आपके विराजमान है, कचरे वाले पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान है, उनकी कृपा रही कि बिल्कुल आप देखिए संत निवास कितना सुंदर बन गया कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा बन सकता। कहना चाहिए कि जो आज के समय के हिसाब से चाहिए, अब गली के अंदर आने के बाद कोई सोच नहीं सकता कि इतना सुंदर संत निवास बना है, लेकिन गली के अंदर जब संत निवास में प्रवेश करता है आदमी तो लगता है इतना भव्य रूप से संत निवास का निर्माण भी यहां पर हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सभी के पास रहने का स्थान है। किसी की कोठी है, किसी का बंगला है, किसी का फ्लोर है, किसी का फ्लैट है,
और हर कोई व्यक्ति अपने घर को बहुत सुंदर बनाना चाहता है और बड़ा करना चाहता है, लेकिन पुण्यशाली वह लोग हुआ करते हैं जो भगवान के रहने के स्थान के साथ साथ में संतों के रहने का स्थान बनाते हैं, और पुण्यशाली भाग्यशाली हो। जब मैं यहां का अध्यापन नगर के लिए कोई भी कार्य करने का प्रारंभ करता हूं, तो जब मैं वहां के कागज उठाता हूं, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जब आदिनाथ भगवान की बात चलती है तो आदिनाथ भगवान के साथ में किसकी बात चलती है? राजा श्याम। और जब जब भी अध्यापक नगर में यदि कहीं दान देने की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारी जीवन लता विकास जी पारुल जी का आता है कि सबसे पहले, चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, सुरेंद्र जी हमेशा तत्पर रहते, सारा का सारा काम संपन्न करने का प्रयास करते हैं कि लगे हैं। हमारी शिष्या झुल्ली का शुभारंभमती माता जी आपके नगर गौरव है, उनका गृह नगर है। अभी हमारी आज्ञा से वो धर्म प्रमाण बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनका आना नहीं हो पाया। तो बताना चाह रहा हूं कि आप सोचिए कि आपके यहां पर आसपास में कम से कम पश्चिमी दिल्ली में 25-30 मंदिर होंगे, कई जगह के प्रधानमंत्री लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपकी समाज का गौरव है कि उन 25-30 जगहों में से आप गौरव से कहते हो कि हमारे यहाँ की माता जी बनी हुई। मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन किसी का संत नहीं बना। पश्चिमी दिल्ली से मुझे ध्यान भी नहीं पड़ता कोई साधु बना हो। तो ये आपके पश्चिमी दिल्ली का भाग्य सौभाग्य है कि आपके यहां से जन्मे व्यक्ति ने, रहने वालों ने दीक्षा ग्रहण की। जब महलोली चौमासा था 2021 में, नवीन जी, महेश जी, विशाल जी, नितिन जी और जो कमेटी सबके नाम ले संभव नहीं हो सभी आए, ये भी साथ में थी माता जी। बोले महाराज जी अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करना है चांदी की। हम बोले प्रतिष्ठा कराओ। सब कार्यक्रम तय हो गया, कागज पे लिख गए, यहाँ आए वापिस कैंसिल हो गया। बोले प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। हम जनकपुरी के आसपास आए थे उस समय शायद, तो मैंने उस समय इनको बुलाया, कपूर चंद जी को। मैंने कहा कपूर चंद जी आपको चलना है और आपको कार्यक्रम कराना है और आपको भगवान के माता पिता बनना है। इन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हुए, जैसा महाराज जी आदेश दोगे। और उसके बाद कैसा काम हुआ कि आप देख रहे हैं, कैसी सर्दी थी, कैसी गर्मी थी, कैसी बरसात थी। प्रधान जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, समस्याएं हो गई, विडंबनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोविड बने, सोदर बने, सब कुछ बना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको सिर्फ अपने अंदर की सामर्थ्य जगाने की आवश्यकता होती है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। नहीं तो आपको बता दूं, पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, उसमें से जो मुझे ज्ञात पड़ता है, एक सुंदर जो करमपुरा के जो हमारे सुंदरलाल जी हैं, और एक यहाँ का अध्यापन नगर का जो मंदिर है, ये दो मंदिर ऐसे हैं जहां पर पिछले 12 साल में 2 पंचलाख हुए हैं। नहीं तो कई जगह तो एक भी नहीं हुआ। और कोई हो तो बताओ कि कई जगह तो एक भी नहीं हुआ। ये आपके जीवन का पुण्य है। और संयोग ऐसा है कि यहां संत भवन का उद्घाटन हो रहा है और 10 दिन बाद वहां पर संत भवन का उद्घाटन होना है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लोग एक एक पंचलाख को तरसते हैं कि हमारे यहां पंचलाख हो जाए। तो ये आपके जीवन का पुण्य है। भगवान ये नहीं देखता कि आप कितने लोग हो, बल्कि भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर भक्ति कितनी है। जब हम लोग पश्चिमी दिल्ली की ओर बिहार करते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज जो है पश्चिमी दिल्ली में जितने छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं ना, चाहे वहां द्वारका मोड़ का जिन मंदिर बना, चाहे भी हमारे आदित्य भाई ने बताया महावीर क्लब का बना, हमारे राजेश भाई बैठे जनकपुरी चतुर्मास हुआ, अध्यापक नगर हुआ, करमपुरा हुआ, आदि आदि जगहों में आपको बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी संघ जाता है, संघ बहुत बड़ा है आपके हिसाब से, 10 साधु का संघ बड़ा नहीं होता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद संघ पूरा एडजस्ट हो जाता है और सारी की सारी व्यवस्थाओं कर देता है। अभी तक यहां पर जो कमी थी संत निवास की थी। पूरी महिला समाज, पूरे जो हमारे कार्यकारिणी लोग हैं, सभी ने मिलकर बहुत सुंदर सा काम किया। और जब यहां पर लोकार्पण की बात है कि कौन खोलेगा रिबिन, कौन उद्घाटन करेगा, कौन पर उठाएगा, देने को तो लोग कई सारे पैसे ले लेके खड़े थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो भाग्य है, सौभाग्य है, पुण्य है, ये जीवन लता जी, विकास जी, पारुल जी को भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो इसके काम के अधिकारी, देने वाले बहुत हैं, लेकिन नहीं, जो पुण्य का काम है पुण्यशाली से ही हो, सब पुण्यवान बने। और आज सुंदर सा संत निवास यहां पर कर रहे हैं। तो मैं तो यही बताना चाहता हूं कि आपके पास सामर्थ्य है। आपने त्रियंचों को देखा होगा, त्रियंचों को, जानवरों को देखा होगा, उनके रहने के स्थान हैं। आपने अन्य जाति के लोगों को देखा होगा, उनके रहने के स्थान हैं। लेकिन मानव ऐसा एक प्राणी है जो अपने घर के रहने के स्थान के साथ साथ में संत भवन, मंदिर का निर्माण कर सकता है। वह सामर्थ्य यदि है तो मात्र मनुष्यों को है और किसी को नहीं है, और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। सुरेंद्र जी, मनुष्य के अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये काम करने की सामर्थ्य मनुष्य को भगवान ने दी कि तुम अपना रहने का स्थान बनाओ और उस रहने के स्थान के बाद में तुम मेरे रहने का स्थान बताओ, और किसी को ये व्यवस्था नहीं। तो अध्यापक नगर
जैन मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है। इधर संत निवास हो गया, देव वहां पर हैं, गुरु यहां पर आ गए, और मैं तो सोचता हूं हे भगवान ऐसी कृपा करो कि बीच वाली जीवन में शास्त्रालय बन जाए तो सारा का सारा काम संपन्न हो जाए। और ये भी होगा। आप मन की भावना बना के रखिए, ये काम भी जल्दी से पूर्ण होगा, क्योंकि जो जो काम आप सोचते हो करने वाले पारस्ताद भगवान और गुरुदेव की कृपा से सारे 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 संपन्न होते हैं। मन की भावना बनाइए। कभी भी जब पेपर देने जाओ, कोई पूछे कि कितने नंबर लेकर आओगे, तो बोलना 100 में से 100 लेकर आऊंगा। अपना मन इतना पक्का करके जाओ, इतना पक्का करके जाओ कि वहां पर जाने की आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाए आदमी कि काम करके आने वाला है। तुम पहले कह दो कि 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, तो फेल ही हो जाएगा आदमी। हमेशा ये बोलो कि मैं तो पूरा लेने गया हूं और पूरा लेकर ही आऊंगा, तो आपका सारा काम होगा। महज 3 दिन की तैयारी है ये कोई बहुत बड़ा 3 महीने से प्लान नहीं था। ये 3 दिन की तैयारी है, और 3 दिन में पूरी तैयारी करके आप देख रहे हैं ये सारा का सारा काम करा दिया। तो ये आपके मन की बॉडी लैंग्वेज थी कि मुझे करना है तो हो गया, और करेंगे तो कभी नहीं होगा। कभी भी दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार लगाओ, अच्छे विचार लाइए, निगेटिव विचार को छोड़ दो। हमेशा आप ऊपर उठने का प्रयास करो, नीचे गिरने का प्रयास मत करो। और जो गिरता है वही ऊपर उठता है। इसलिए अच्छे भावना बनाइए और अच्छा काम करें, जीवन का कल्याण करें, क्योंकि आपका जीवन चल रहा है, आपका जीवन भाग रहा है, आपका जीवन दौड़ रहा है, और उसको दौड़ाने का काम यदि कोई कराते हैं तो देव शास्त्र गुरु की कृपा है जो आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपके सारे के सारे काम संपन्न और संपादित हो रहे हैं। जब अनंतनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी, और सहयोग देखिए 18 दिसंबर को भगवान का मोक्षांग महोत्सव हुआ था, और 18 तारीख को संघ आया, और 19 तारीख को यहां पर उद्घाटन भी हो गया। तो कहने का मतलब महोत्सव अपने आप बन गया। महोत्सव मनाने की महज चीज आवश्यकता नहीं पड़ी, महोत्सव अपने आप में बन गया। नहीं तो लोग महोत्सव की तैयारी करते हैं। तो यहां पर मंदिर जी में जो लोग पास से नहीं आ पाते, शिखर से भगवान दिख जाते हैं, घर बैठे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो क्या है, आपके सम्यक्त को बढ़ाने वाले कार्य यहां पर हो रहे हैं। तो अपने जीवन में उत्थान की राह पर चलना है तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, मैं और आप कोई करता नहीं, करने वाले पारसनाथ हैं, करने वाले चंदा प्रभु हैं, करने वाले मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, और करवाने वाले गुरुदेव हैं। हम तो निमित्त हैं। एक बार रात के 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द 2 तरह से होता है। पेट में जो दर्द होता है नितिन भाई, पेट में दर्द 2 प्रकार से इंसान के होता है। एक पेट में दर्द होता है सचमुच में, और एक पेट में दर्द होता है दूसरे की तरक्की देख के। तो पेट में दर्द कैसे होता कि नहीं होता? एक बोलते ना तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि तेरे पेट, बोलते कि नहीं तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो एक पेट में दर्द होता है दर्द के कारण, और एक होता है दूसरे की तरक्की से उसका दर्द। 1:30 बजे पेट में दर्द हुआ, उसको लगा एसिडिटी होगी, थोड़ा टहलने लगा। उसने सोचा एक काम करता हूं, बाजू में मंदिर है 100-200 मीटर दूर, वहां जाके टहल लेता हूं। उसने जो शर्ट पहनी और टहलने लगा। टहलते टहलते मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखता है 1:30 बजे एक आदमी भगवान की चौखट पर रो रहा है कि भगवान मेरी मदद नहीं हुई तो मेरी पत्नी मर जाएगी। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी बीमार है, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यदि पैसे नहीं भरे तो मेरी पत्नी मर जाएगी। सेठ ने अपनी जेब में पैसे निकाले, उसको दिए, बोले जाओ इलाज करो। और जब वो जाने लगा तो सेठ ने कहा ये कार्ड ले लो। उसने कहा सेठ जी कार्ड की आवश्यकता नहीं, मेरे पास पैसे जैसे आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। सेठ ने बोला मैं पैसे वापस करने की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं कार्ड इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। उसने कार्ड नहीं लिया, उसने कार्ड नहीं लिया। बोले क्यों? बोले सेठ जी मुझे परमात्मा पर यकीन है, जब परमात्मा मेरी मदद करने के लिए आपको 1:30 बजे रात को भेज सकते हैं तो दिन के उजाले में तो किसी ना किसी को अपने आप भेज देंगे। दिन के उजाले में तो कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा। जब 1:30 बजे रात को परमात्मा उठा के भेज सकते हैं तो दिन के उजाले में तो ना जाने किसको भेज देंगे। तो आपको यदि अवसर मिल रहा है दान का, अभिमान मत करो, बल्कि ये सोचो कि हमारा कर्म है, हमारे अशुभ कर्म का नाश हो रहा है और हमारे पुण्य कर्म का उदय हो रहा है। तो ऐसी भावना बनाना है और सारा का सारा काम संपन्न करना है। तो आज सुंदर सा यहाँ पर संत भवन का उद्घाटन हुआ, और निश्चित रूप से हमारी जो शिष्या चुल्ली का शुभारंभमती माता जी, उनका गृह नगर भी है, नगर गौरव भी है, और आपके जीवन का भी पुण्य है कि संतों की नगरी है और सारा का सारा काम होता है। मंदिर में भले ही गिनती के लोग रह गए हों, लेकिन मंदिर में
आने वाले लोग जब भी कोई कार्य होता है तो पता ही नहीं चलता लोग कहां कहां से आते हैं और पूरा नगर, पूरी गली जैन धर्म में हो जाती है। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि एक बार आए जब परिश्रम हुआ, दोबारा आए जब उद्घाटन हुआ, और अब तीसरी बार ऐसा कुछ हो कि बाजू वाली जमीन भी मिले और उसका भूमि पूजन समारोह हो और सारा का सारा काम संपन्न हो। क्योंकि देव व्यवस्था, कपूरचंद जी, पहले देव, इधर गुरु, और बीच में शास्त्र तो आएंगे आएंगे ना, तो देव शास्त्र गुरु का जो है व्यवस्था पूरी की पूरी बन जाएगी और सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। जैसे मन की भावना बनाना है, और ये मन की भावना बनेगी जब ये सारा काम संपन्न होगा। यही मंगल स्वरूप भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।